प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सनी ने पंजाब और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भेजी, जाने पूरी खबर। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए राहत कार्यों के लिए दोनों राज्यों को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सरकार ने इसे मानवीय दायित्व बताते हुए कहा कि ये इंसान का धर्म है कि ऐसे हालात में उनके साथ खड़े रहें। सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि संकट की घड़ी में हरियाणा सरकार और प्रदेश की जनता प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री राहत कोष से पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी गई है। हरियाणा में इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, जानिए कारण। गुरुग्राम सहित हरियाणा के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह कई इलाकों में भीषण जाम और जलभराव की स्थिति है। हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भयंकर जाम की स्थिति बन गई है। इस बीच कई जिलों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और हरियाणा में स्कूल बंद है। सीएम सैनी ने हरियाणा में बरसात से बिगड़े हालात की समीक्षा की, अधिकारियों को दिया ये निर्देश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक कर भारी बारिश से उत्पन्न हालात की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों व पशुधन की सुरक्षा सर्वोपरि हो। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं वहां विद्यालय पूर्णतः बंद रहे, खाद्यान्न और हरे चारे का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए तथा आबादी क्षेत्रों में जलभराव रोकने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रखे। एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है और सभी विभागाध्यक्ष को तत्पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चिकित्सकीय अवसंरचना और पंपिंग सेट्स की पर्याप्त उपलब्धता पर भी सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा बारिश से बेहाल, इस जिले में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी। हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है तथा अधिकारियों ने आने वाले दिनों में बारिश होने के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद अधिकारियों को यमुनानगर जिले में हाथीनीकुंड बैराज के द्वार खोलने पड़े। एहतियातन के तौर पर कुछ प्रभावित इलाकों में मंगलवार को स्कूल बंद रखने का आदेश भी दिया गया था और आने वाले टाइम में भी हो सकता है। हरियाणा में गेस्ट हाउस खोलने का सोच रहे हैं तो आपके पास है सुनहरा मौका, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गेस्ट हाउस खोलने की राह आसान कर दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नई पहल के तहत सार्वजनिक सूचना जारी कहा है कि अब राज्य भर के आवासीय सेक्टरों ने नेट प्लांट एरिया के अंतर्गत अधिकतम 1.25 एकड़ तक गेस्ट हाउस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए कंपनियां, ट्रस्ट फर्म या व्यक्तिगत आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेशन आक्रमण, हरियाणा एनसीबी की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी राज्यव्यापी कार्रवाई। हरियाणा को भयमुक्त और नशा मुक्त बनाने की दिशा में हरियाणा पुलिस ने एक और निर्णायक कदम उठाया है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर आईपीएस के निर्देशों पर 31 अगस्त को पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन आक्रमण चलाया गया, जिसमें नशा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों पर व्यापक और एक साथ करारा प्रहार किया गया। प्राकृतिक आपदाओं के समय हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए, मनोहर लाल ने कई बार प्रभावित राज्यों को मदद देने की बात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में हरियाणा सरकार ने दोनों राज्यों को 5-5 करोड़ रुपए देने का आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि राशि आज शाम तक पहुंचा दी जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय हर किसी का कर्तव्य है कि वह आगे आकर सहयोग करे। कई सामाजिक संस्थाएं पहले से ही कदम और मदद कर रही है, सरकारें भी अपने स्तर पर काम कर रही है। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी राहत, अब बकाया बिजली बिल होगा माफ। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए बिजली बिल माफी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जिनका बिजली बिल बकाया है और वे उसे चुकाने में असमर्थ हैं। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आसान स्टेप को फॉलो करना है और अप्लाई करना है और बिजली बिल माफी योजना को लागू करना है।
एससी को जारी किया हुआ पैसा अब नहीं होगा लैप्स, अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति विकास निधि योजना के तहत जारी धनराशि अब लैप्स नहीं होगी। इसके लिए सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है ताकि आवंटित राशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। अब तक कई बार ऐसा हुआ है कि पूरी राशि खर्च नहीं हो पाई और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सका। प्रदेश में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम इस वर्ग का आर्थिक उत्थान के लिए कार्यरत है। निगम व्यापार, कृषि और उद्योग से जुड़ी योजनाओं के लिए ऋण और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से सूक्ष्म वित्त योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सरकार का दावा है कि नए कानून से इन योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक समय पर पहुंच सकेगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।